तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। और इसमें हम चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और यह है वीडियो नंबर 2। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा, यानी कि इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि ऑर्डर्स किस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा पास किए जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं उसे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा कि आखिर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, किसी भी देश को चलाना यानी किसी भी देश पर रूल करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि अब उसके जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखे, उनको सिक्योर रखे। और इसके बाद गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन का ख्याल रखे, उनको अच्छा एजुकेशन दे ताकि वो भविष्य में कोई काम कर सके। और इसके साथ साथ हेल्थ सुविधा भी प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, और टैक्सेस कलेक्ट करके जहाँ पर ज़रूरत है रोड बनाने के लिए या फिर हॉस्पिटल बनाने के लिए, दूसरी चीज़ें करने के लिए, उसके लिए पैसे को खर्च करे। और इसके अलावा दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, उसको भी एक तरीके से चालू रखे, उसमें भी पैसा लगाएं। तो देखिए, ये एक तरीके से सरकार जो है वो बहुत तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम जो है उसको भी फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ताकि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, उनकी जो हेल्थ की स्थिति है वो सुधर सके, और भी दूसरे सुधार जो सोसाइटी में ज़रूरी है वो हो सके। और ऐसा करने के लिए, यानी इन सभी चीज़ों को करने के लिए कुछ लोग जो होते हैं उनको डिसीजन लेना होता है कि आखिर किस तरीके से इन सभी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से इन एक्टिविटीज़ को किया जाएगा। और दूसरे लोग जो होते हैं उनका काम होता है कि इन एक्टिविटीज़ को, यानी ये जो डिसीजन है, इनको लागू करें ज़मीनी स्तर पर। यानी कि कुछ लोग ने एक तरीके से केवल प्लानिंग बनाई कि हाँ जी ये चीज़ जो है ऐसा 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 होगा, लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो रियलिटी में जाकर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ को लागू करेंगे। और अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है इन डिसीजंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, और प्रॉब्लम्स आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, तो वहाँ पर भी किसी को होना चाहिए जो कि डिटरमाइन कर सके कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो इसके लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर किस काम को करने के लिए कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है और कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इन सभी एक्टिविटीज़ को एक तरीके से जारी रखना चाहिए, या फिर ये एक्टिविटीज़ लगातार चलते रहें। अगर की पोजीशन में बैठे हुए लोग जो हैं वो बदल भी जाएं, वो चले भी जाएं, यानी सरकार जो है वो बदल भी जाए, चली जाए और नई सरकार आ जाए, तो इस वजह से भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे एक तरीके से उसके लिए भी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो देखिए, इन सभी टास्क को करने के लिए, इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सभी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिन्हें कि हम एक तरीके से इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और ऐसा अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में किया गया है, इसके अलावा जितने भी डेमोक्रेसीज़ हैं वर्ल्ड के, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़, वहाँ पर इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इस तरीके के अरेंजमेंट्स को कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर हमने अभी शुरुआत की इंस्टीट्यूशन के बारे में, यानी कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंस्टीट्यूशन, इस वर्ड को हमने पहली बार पढ़ा। तो आखिर इंस्टीट्यूशन होता क्या है, तो मैं आपको एक सिंपली समझा दूं। इंस्टीट्यूशन, अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन का मतलब आपका कोई पब्लिक ऑफिस भी हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, और कोई मिनिस्टर भी हो सकता है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देख लें तो वो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट क्या है वो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, और फिर
कोई डिपार्टमेंट है, कोई मिनिस्ट्री है, वो क्या है, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है। आपका कोई लोकल ऑफिस जो है वो क्या है, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो कि इस पूरे प्रोसीजर में एक पार्ट, एक रोल अदा करता है। तो देखिए एक डेमोक्रेसी तभी अच्छी तरीके से काम करती है जब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अपने उनके जो टास्क दिए गए हैं, उनको जो फंक्शंस दिए गए हैं, ये अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। और किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से बेसिक रूल और पावर और फंक्शन से रिलेटेड प्रोवाइड कराता है कि किस व्यक्ति को, किस इंस्टीट्यूशन को कितना पावर होगा और किस इंस्टीट्यूशन को कम पावर होगा। और इसी तरीके के एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था इंस्टीट्यूशन जो कि रियली वर्ल्ड में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है वो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो कि इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। इसी तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये साथ मिलकर काम करते हैं और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मिनिस्टर्स के डिसीजन होते हैं यानी सरकार के डिसीजंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें या फिर इम्प्लीमेंट करने में मदद करें। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट्स के प्रॉब्लम होते हैं, इनको एक तरीके से सॉल्व किया जाए, इनको एक तरीके से उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और आप चाहे तो सोच सकते हैं इस तरीके के एग्जाम्पल को देखते हुए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और उनका रोल क्या होता है सोसाइटी में, उनका रोल क्या होता है सरकार में। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना जो है वो बहुत ही ईजी नहीं है, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो देखिए इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत सारे रूल्स जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस जुड़े हुए होते हैं और ये एक तरीके से लीडर्स के हाथ बांध देते हैं। यानी अगर लीडर कोई कुछ काम करना चाहता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो हो सकता है कि कुछ रूल्स ऐसे हों जो कि उसे काम करने से रोक दें। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको एक तरीके वो इन्वॉल्व करते हैं, मीटिंग्स इन्वॉल्व करते हैं, कमिटीज़ इन्वॉल्व करते हैं और रूटीन्स इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई फैसला लेना चाहती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही गई और तुरंत एक चुटकी में उसने जाकर फैसला ले लिया, नहीं। उसके लिए उसे मीटिंग्स करने होंगे दूसरे जो उसके साथी हैं उसके साथ, दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ, और इस तरीके से किसी भी फैसले को लिया जाता है। और इस वजह से बहुत ही बार आप देखते होंगे कि कोई फैसला लेने में डिले होता है, लेट होता है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरीके से जो डीलिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जो डील करना होता है यानी उसके साथ काम करना होता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। और अगर आप काम करने जाएं, मैं काम करने जाऊं या फिर कोई काम करने जाए और हम अगर काम करें कुछ दिनों के लिए तो वहाँ पर हमें ये लगेगा कि इन इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखने के बजाय ऐसा होता कि जहाँ पर एक व्यक्ति के पास सारे पावर्स होते और वो बिना किसी रूल के इन सारे डिसीजंस को लेता तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन देखिए ऐसा रियलिटी में हो नहीं सकता है क्योंकि ये कई बार अच्छी चीज़ों को रोक देता है, लेकिन कई बार जो बुरे रूल्स हैं या फिर बुरे कानून पास होने वाले होते हैं उन्हें भी एक तरीके से डिले करता है, उन्हें भी एक तरीके से रोकता है। तो देखिए डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो रियलिटी में डेमोक्रेसी का ये स्पिरिट ही नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी का सीधा मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उस देश के अंदर उनकी एक तरीके से मर्जी है किसी खास चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी खास चीज़ को अप्लाई करने के लिए। और इसी चीज़ को ये एक तरीके से अप्लाई करता है ये जो प्रोसीजर है पूरा इंस्टीट्यूशन का प्रोसीजर, जहाँ पर सभी लोग जो है की पोजीशंस में बैठे हुए हैं वो खास चीज़ के लिए, एक खास ऑर्डर के लिए राजी होते हैं कि हाँ ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत ही सही है और तभी इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है। और ये एक तरीके से इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो या फिर जो पब्लिक है, जनता है, वो इस चीज़ से उसको ऐसा न लगे कि उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। और इसी चीज़ को लागू करने के लिए या फिर इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए इन सारे इंस्टीट्यूशंस के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए कुछ जो डिलेज होते हैं और कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए इंस्टीट्यूशन द्वारा वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंसल्ट किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी फैसले को लेने के लिए। और इस तरीके से जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है उसको एक तरीके से ये चीज़ मजबूत करता है। और
जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी एक तरीके से मुश्किल बना देते हैं कुछ अच्छे डिसीजंस को जल्दी लेने में, लेकिन ये उतना ही एक तरीके से जो बुरे डिसीजंस होते हैं, बैड डिसीजंस होते हैं, उनको भी जल्दी में हड़बड़ी में लेने से रोक देते हैं या फिर उसके प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। और इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होते हैं वो हमेशा इंस्टीट्यूशन पर इंसिस्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होना चाहिए। तो देखिए ये जो चीज़ है इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, दूसरे देश की बात कर लें, कहीं की बात कर लें। और इंस्टीट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बनाए रखते हैं, डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं, बेसिक सेट ऑफ रूल्स, उसको फॉलो करते हैं। और इसके लिए और इसलिए ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5.2, जिसका नाम है पार्लियामेंट, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।